हे स्टड लोग, गुड इवनिंग। मैं उज्ज्वल आपका डीजी स्टड में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है SICI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं 2018 में CGL में टायर 2 में आए हुए वो मैं कराऊंगा, ठीक है। इसके मैं 6 ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ, 6 बाकी थे। उनमें से 3 मैं इस वीडियो में डालूंगा, 3 अगले वीडियो में डालूंगा, ठीक है। तो वो आपको मोस्ट प्रोबेबली कल दोपहर तक मिल जाएगी, ठीक है। तो और आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए इसी तरह मेहनत करता रहूं। आपके लिए जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको उनका सॉल्यूशन इजी वे में आपके लिए लेकर आऊं, ठीक है। और हाँ, याद रखना जो भी टाइम लगने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने में लगने वाला है, ठीक है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप एकदम मतलब मक्खन की तरह क्वेश्चन करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और हिंदी वालों के लिए भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उन्हें आप पढ़िएगा और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके। और नहीं होता है तो मैं तो हूँ ही यार समझाने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी वालों के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें वीडियो पॉज करके, उसके बाद वापस से इंग्लिश वाले स्क्रीन पे आ जाएंगे सॉल्यूशन करने के लिए। अ लोन हैज़ टू बी रिटर्न्ड इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ईच ऑफ ₹44,100 if the rate of interest is 5% per annum, the compounded annually, then the total interest paid is, ठीक है। हमको इंटरेस्ट निकालना है कि कितना इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन करने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप पहले ये देख लो, ठीक है। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है, दैट इज 44100 इनटू जो आपका परसेंटेज है यानी 5% है पर एनम, और हमें कंपाउंडेड एनुअली ही हो रहा है, ठीक है। तो 5% पर एनम का हम करेंगे तो ये 105 आ जाएगा अपॉन 100, ठीक है। देखो ये मैं फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ, +1 दैट विल बी इक्वल टू योर प्रिंसिपल इंटू 5% का इंटरेस्ट लगा है तो 105, और कितने साल के लिए लगा है भैया, ये लगा है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं और दोनों इक्वल हैं, यानी कि 5% हर साल बढ़े आएगा, ठीक है। तो देखो अब खेल सारा क्या है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल में जो आपने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट जमा किए हैं उसको, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने पे क्या होता है, पहले तो आपका ये आ जाएगा 44,100 इंटू 205 अपॉन 100, राइट। ये 0 और ये 0 गए, ठीक है। फिर ये P इंटू इसको काटेंगे तो आएगा 21 अपॉन 20, ठीक है। यहाँ भी वही आ जाएगा, तो 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, राइट। अब ये देखो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, ये भी गया। तो P इज इक्वल टू वॉट, P इज इक्वल टू क्या है हमारा 205 इंटू 400, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 400 ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 205 को 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो P कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू वॉट 820, ठीक है। ये 82,000 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका 82,000 आया, ठीक है, 82,000। उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट आपने 44,000 की, 44,100 की इंस्टॉलमेंट आपने 2 साल तक जमा की। तो टोटल आपने कितना रुपया जमा किया, टोटल आपने किया 88,200 रुपये जमा किए, ठीक है। आपका प्रिंसिपल आपने उधार इतना लिया था, ठीक है, और दिया कितना, इतना दिया। तो बताओ इंटरेस्ट कितना दिया, कितना ज़्यादा रुपए आपने देने पड़े, 6,200 रुपये ज़्यादा देना पड़ा, 6,200 आपका आंसर है, यानी कि आंसर नंबर सी। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ये देखो SSC CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, ये 2018 का फालतू क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ यार आप लोग ना ये सब क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, राकेश यादव 7300 लगा डालो, आपका SSC CGL गारंटी निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और वो 7300 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी आपकी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए भी मैं बता दूंगा, बस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इंग्लिश में आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। इंग्लिश भी बहुत आसान है उसका। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। A sum amounts to ₹14,395.20 at 9.25% per annum simple interest in 5.4 years.
what will be the simple interest on the same sum at 8.6% per annum in 4.5 years? तो देखो ये हमारा हिंदी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी वाले पॉज करके वीडियो देख लें हिंदी में क्या क्वेश्चन है। तो हम लोग चलो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक सम है, ठीक है, एक सम आपने लिया, एक सम x लिया, उसको उस पर हम लोग इंटरेस्ट लगा रहे हैं कितना, 9.25% का, 9.25% का इंटरेस्ट लगा रहे हैं कितने टाइम के लिए, 5.4 ईयर्स के लिए, ठीक है, 5.4 ईयर्स के लिए हम लोग इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं। तो जो टोटल अमाउंट आपको मिल रहा है इतने टाइम के बाद वो आपको मिलेगा 14,395.20। अच्छा देखो इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन में करूँगा तो ये 14,395 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 14,400 हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में। क्योंकि देखो हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपके क्या हैं, 3,672, 3,627 क्लोज हैं, ठीक है, और 715 भी क्लोज ही है और इसके भी क्लोज है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पाँच रुपये ही बढ़ाया हमने, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, फिर बोल रहा है कि व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब सम सेम है यानी कि x ही है, उस पर हम लोग इंटरेस्ट कितना लगा रहे हैं, 8.6% प्लस कर रहे हैं, ठीक है, 8.6% पर एनम के हिसाब से लगा रहे हैं, और कितने साल के लिए लगा रहे हैं, 4.5 ईयर्स के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, नहीं इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये पूछा है। तो यार देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले तो यार आप इसको मल्टीप्लाई करो 9.25 और 5.4% को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 क्या होता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, राइट, ये होता है। अगर मैं क्या करूं, देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या करूं कि ये जो RT होता है, दरअसल RT बाई जो 100 है, RT बाई 100 है, इसको हम लोग RT परसेंटेज बोलते हैं। तो प्रिंसिपल का अगर हम लोग RT परसेंटेज निकाल देते हैं ना, तो वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट आता है, राइट। तो हमें क्या करना है, बस RT परसेंटेज निकालना है, प्रिंसिपल को छोड़ो, ठीक है। प्रिंसिपल भी अब निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 9.25 का 5.4 में मल्टीप्लाई करो, तो देखो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको हर एक चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें लिखो, कुछ चीज़ें मन में कर लो, ठीक है। 9,545 आ गया, ठीक है, प्लस आपका 0.25 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 1.25, ठीक है, प्लस आपका 0.4 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6, प्लस 0.25 को 0.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01, राइट। तो कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 45, 3.6, 48.6 और 1.25 है, तो ये 49 पॉइंट आपका आ जाएगा 677 ठीक है, 628 और ये 49.86% आया। मतलब किसी प्रिंसिपल में हमने 49.86% बढ़ा दिया तो हमारा ये अमाउंट आ गया, राइट। अब देखो क्या करेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे कि प्रिंसिपल इंटू, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 150%, मान लेते हैं 150% हमने बढ़ाया। ये 49.86 को अगर मैं 50% लिख लूँ, ठीक है, इसको मैं अप्रॉक्स में अगर 50% कर लूँ तो देखो क्या आ रहा है, 50% आपने इंक्रीज किया है, राइट। तो आपका जो प्रिंसिपल का वो हो जाएगा 150% हो जाएगा, क्योंकि 50% आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो 50% इंक्रीज कर रहे हो तो प्रिंसिपल इंटू 150/100 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1440, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3/2 भी लिख सकते हैं, राइट, 14400। अब इसको सॉल्व कर दो तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, 48 बार में कटेगा, ठीक है, 9600 आपका प्रिंसिपल आ गया। अगर प्रिंसिपल 9600 है तो प्रिंसिपल का आप क्या करो, इतना RT परसेंटेज निकाल दो। अब 86 का 4.5 में मल्टीप्लाई, 8.6 का 4.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 8 का 4 में करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0.6 का 4 में करेंगे तो 2.4, प्लस 8 का 0.5 में करेंगे तो 4, प्लस 0.6 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3, ठीक है, 0.3 आ जाएगा। तो ये आपका 32, 2, 34, 36, 36.7, ठीक है, 36 पॉइंट आपका 7 आ जाएगा।
36 नहीं, 32, 34, 38 आएगा, 38.7% आएगा, राइट। तो अब ये देखो 38.7% आ गया, तो प्रिंसिपल का 38.7% निकाल लो, कितना आएगा, देखो इंटरेस्ट ही निकालना है ना, प्रिंसिपल है आपका, इसका 38.7% हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, 38, 0 से 0 गया, 96 का 38.7 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 में आ रहा है, ठीक है। या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। 642 होता है ना, तो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 96 का अगर 30 में, देखो 96 का अगर 30 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 288 आएगा, राइट। और 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आ जाएगा, प्लस 90 का, ठीक है। देखो अब देखो 90 का 0.7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9763 63 आ जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखो 96 का आप 8 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 900 और 8432, तो यह आ जाएगा आपका, ये 8 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7, ठीक है, 768, राइट। 8 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4, हाँ ठीक है, 768, ठीक है, प्लस 0.7 में मल्टीप्लाई हो चुका है, हाँ 96 का, राइट। 96 का हमने 30 में मल्टीप्लाई किया, 96 का हमने 8 में मल्टीप्लाई किया, 96 का हमने 0.7 में मल्टीप्लाई किया। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2880 प्लस 768 प्लस 63, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, 8 3 11 आ रहा है, यहाँ पे तो 11 नहीं है भाई, हमें लास्ट में तो 2 आना चाहिए। देखो 96 का हमने पहले 30 में मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, 96 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 768 आएगा, 864, हाँ नहीं ये 77 आएगा, राइट, 778 आएगा, 32 नहीं 22 आ जाएगा वो तो, ठीक है। 96 800 और आपने 32 माइनस करना है, 68 ही तो आएगा, सही है ये 68 ही आएगा, ठीक है। तो तकलीफ कहाँ हो रही है फिर, 63 आएगा, 96 इंटू 96, देखो इसमें 90 का मैंने 0.7 में मल्टीप्लाई किया है, 6 का मैंने 0.7 में मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो क्या आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा, राइट। हाँ तो देखो फाइनल आपका 4.2 इसमें ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2, और यहाँ पे 8 3 11 और 11 4 15, ठीक है। देखो 5.2 आ रहा है लास्ट में, 5.2 किस में आ रहा है, लास्ट में यही आ रहा है आपका, ठीक है, यही सही आंसर है आपका, ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके। आपको देखो आप आपके पास आई थिंक प्रीवियस ईयर पेपर होगी तो उससे आप जो एक्चुअल आंसर है वो मिला लेना, नहीं तो आपको रैमो सर का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही अच्छे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल टीचर है हमारे, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है। उन्होंने जो PDF प्रोवाइड किया है उसमें भी आंसर की दिया हुआ होगा, ठीक है, उसे आप देख लेना, तो उसमें आपको सिस्टमैटिक मैनर में चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखो ये आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में है, एक बार मैं हिंदी वालों के लिए भी क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप इसे वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना, वापस से आते हैं और इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ ₹25,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा भाई, उसने क्या किया, 25,000 रुपए का कुछ पार्ट सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया एट अ सर्टेन रेट, कुछ रेट परसेंटेज में, ठीक है, एंड द रेस्ट एट 4% पर एनम हायर रेट, ओके। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 years इज रुपीज इतना, व्हाट इज द रेट एट विच द सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड। देखो इजी क्वेश्चन है, 25,000 के 2 टुकड़े करना है, लेकिन वो अभी नहीं करना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आपका है 4125, राइट, और आपका जो बेस है यानी प्रिंसिपल है वो है 25,000, राइट। अब इसमें देखो क्या होगा ना, आपका जो इंटरेस्ट, इसका 25,000 का हमने 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े पे हम X% लगा रहे हैं इंटरेस्ट, और दूसरे टुकड़े पे हम क्या कर रहे हैं, 4% ज्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हैं। अब हमें पता लगाना है कि वो जो 4% ज्यादा वाला इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा। तो आप पहले ये करो कि आपका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उस पे जो टोटल इंटरेस्ट रेट निकल रहा है, इंटरेस्ट निकल रहा है, वो निकालो। ये प्रिंसिपल है आपका, और 4125 आपका टोटल इंटरेस्ट निकल रहा है। ये देखो कितना परसेंट आ रहा है, कितना परसेंट आएगा ये देखेंगे तो ये कटेगा 16.5 बार में, ठीक है, 16.5% आ जाएगा। लेकिन देखो एक बात बोल रहा है कि ये 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, और ये सिंपल इंटरेस्ट में खेल हो रहा है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 16.5% आपका 2 साल में हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल में कितना होगा,
यार सिंपल है, 8.25% बोलोगे मेरे को, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ। 8.25% आपका एक साल में। अब इसमें क्या करेंगे ना, सिंपल वेट एवरेज लगा देंगे, वेट एवरेज, ठीक है। 1/4 आपने x% में बेचा, ठीक है, प्लस वन पार्ट आउट ऑफ फोर आपने वन पार्ट जो है x% में बेचा, ठीक है, प्लस और जो बाकी के 3 पार्ट बचे हैं, ठीक है, टोटल 4 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट आपने x% में बेचा, बाकी के बचे 3 पार्ट आपने x+4% में बेचा, ठीक है। वेट एवरेज निकालेंगे, टोटल पार्ट 4 पार्ट हैं, ठीक है। वेट एवरेज निकाल रहा हूं मैं, वेट एवरेज 8.25% हमारा ओवरऑल परसेंटेज आया है, ठीक है। आप इसको देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड है। अब 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x, ठीक है, 4x + 12, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा अच्छा 32 और ये 33, ठीक है, 33 आ जाएगा। तो ये 4x = हाउ मच, आपका आ गया 21, राइट। तो x = हाउ मच, x = 5.25 आपका x आ गया। इफ यू हैव एक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट विल बी द x+4, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वेट एवरेज लगाया मैंने, अरे यार वेट एवरेज तो आप लोगों ने सुना होगा। आई वॉन्टेड टू कीप इट प्रिसाइज एंड कीप इट शॉर्ट सो दैट यू कैन वॉच कंटिन्यूसली विथ फुल कंसंट्रेशन। सो मैंने इसको ज्यादा लंबा नहीं बनाया है, छोटा वीडियो ही बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।